महसूस होता है कि पश्चिमी राजस्थान धोरों की धरती से निकलकर राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति व्यासी पुरस्कार, वो भी राष्ट्रीय नारी शक्ति अवार्ड? बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं हम और मेरी बहनें सब। उनके हाथ की मेहनत के कारण आज जो ये राष्ट्रपति जी के हाथों से जो सम्मान मिला है, ये हमारी सब महिलाओं की मेहनत के लिए मिला है, जो ये एक मेरा नहीं है। और मैं सोचूंगी कि इससे प्रेरणा लेके और बहनें आगे बढ़े और कई बहनें जो ये पुरस्कार प्राप्त कर सकें। आप बाड़मेर की पहली महिला हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से भी उसके बाद आपकी मुलाकात हुई, उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या पूछा आपसे? प्रधानमंत्री जी बहुत खुश हुए कि आपका काम मैंने पूरा पढ़ा और पूरा स्टडी करके आपके पास आपसे मिलने आया हूँ और सौभाग्य है आज मेरा कि आपसे मिलना हो पा रहा है। कल ही आचार संहिता लगने वाली है और नहीं मिलना होता, लेकिन आज आपके जो काम के बारे में मैंने पढ़ा सुना, बहुत ही अच्छा है और आप महिलाएं ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपना काम जारी रखें। अच्छा, एक ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर काम शुरू किया, क्या आपको कभी उम्मीद थी कि आप इंडिया टुडे की कवर पेज पर हिस्टोरिकल एक आपका फोटो छपेगा, साथ ही साथ देश विदेश से आपको सम्मान मिलेगा और जो नारियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो सम्मान है राष्ट्रीय नारी शक्ति अवार्ड, वो मिलेगा आपको? कभी ये आपने इसको सोच के कभी काम किया था कि? हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि अपन इतना काम कर पाएंगे। जब शुरुआत की थी हमने 10 महिलाओं ने मिलकर, उस टाइम में हमको बिल्कुल ये भी उम्मीद नहीं थी कि अपन बाड़मेर से बाहर जाके ये काम कर पाएंगे। लेकिन जब हमने पूरे देश में और विदेशों में जाके अपने काम की प्रदर्शनी दी तो बहुत हम सौभाग्य है कि आज हमें ये पुरस्कार मिल रहे हैं और जो इंडिया टुडे के कवर पेज पे आया है, तो इसके लिए हमने सोचा कभी नहीं था, लेकिन हम तो काम में जुटे रहे तभी ये संभव हो पाया। ये सफ़र जो आपका रहा बाड़मेर की धोरा की धरती से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक, कैसा रहा और इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन कठिनाइयों के सामने नहीं देखते हुए हमने हमारी मंजिल के सामने ही कदम रखा और उसमें जुटे रहे। आज इसीलिए हमें ये सौभाग्य है कि आज हम राष्ट्रपति जी के हाथों से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और आगे मैं उम्मीद करूंगी कि मैं ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे हम और बढ़ते करेंगे। एक बाड़मेर की महिलाओं के लिए आप क्या बेटी बताओ पे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आप महिलाओं के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी बहनें पढ़ाई लिखाई करें और सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि जो बेटियों को जन्मते ही मार दिया जाता है, लेकिन वो नहीं हो तो सबसे अच्छा यही सहयोग रहेगा मेरी बहनों से कि बेटियों को जन्म से प्रवेश करें, जैसे बेटों की करते हैं वैसी उनकी भी हो, वैसी उनकी भी पढ़ाई लिखाई हो और संस्कार, बच्चियों को ऐसे संस्कार मिले जिन्हें आगे भविष्य में उन्हें कभी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आप तमाम मोतियों से महंगे अतिथि वृंदों का मातृशक्ति का ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर की ओर से हार्दिक स्वागत और भावभीना अभिनंदन। और साथ बयान कन्या छात्रावास बलदेव नगर बाड़मेर की अधीक्षक श्रीमती अमृता जी कौर भी हमारे बीच में है। आपका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पधारो हमारे देश। इतनी पावन घड़ी, इतना ऐतिहासिक अवसर, इतना मांगलिक मौका हम सब के लिए। ये महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार है उन महिलाओं का कि कभी हम भारत के राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार प्राप्त करेंगी। ये पुरस्कार भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब महिलाओं के लिए इससे ऊपर